बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 103। आखिर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दर आ हालिया के वो गवाही देने वाले, खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले थे, जो बचने में भी बेहतरीन खलाइक और सन रसीदा होने पर भी अशरफ कायनात थे, और पाक लोगों में खू खसलत के एतबार से पाकीज़ा तर और जूदो सखा में अब सफ़े बरसाए जाने वालों में सबसे ज़ायद लगातार बरसने वाले थे। दुनिया में अपनी लज्जतों में इस वक्त तुम्हारे लिए शीरी और खुशबू खुशगवार हुई, और उस वक्त तुम के उसके थनों से दूध पीने पर कादर हुए, जब इसके पहलू इसकी महारें झूल रही थी और इसका तंग ढीला होकर हिल रहा था, यानी उसका सवार और देखभाल करने वाला न था जो उसकी बागें उठाता, और उसका तंग गुस्ताह कुछ कदमों के लिए तो हराम और बेजी की मानद खुशगवार और मज़ेदार हो गया था। इसकी शाखें फूलों की वजह से झुकी हुई थी और हलाल इनके कोसों दूर और नायाब था। खुदा की कसम, ये दुनिया लंबी छाँव की सूरत में एक मुकर्ररा वक़्त तक तुम्हारे पास है, मगर इस वक़्त तो ज़मीन बगैर रोक टोक के तुम्हारे कब्ज़े में है, तुम्हारे हाथ में खुले हुए हैं, पेशवाओं के हाथों में बंधे हुए हैं। तुम्हारी तलवारें इन पर मुसल्लत है और इनकी तलवारें रोकी जा चुकी हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हर खून का कोई किसास लेने वाला और हक का कोई तालब करने वाला भी होता है, और हमारे खून का किसास लेने वाला उस हाकिम की मानद है जो अपने ही हक के बारे में फ़ैसला करे। वो अल्लाह है जिसे वो तलाश करे और उसे बेबस नहीं बना सकता, और जो भागने की कोशिश करे उसके हाथों से बचकर नहीं निकल सकता। ऐ बनु उमैया, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि जल्द ही तुम अपनी दुनिया और इसके सरवतों को दूसरों के हाथों और दुश्मनों के घरों में देखोगे। सब आंखों से ज़्यादा देखने वाली वो आंख जिसको नज़र नेकियों में उतर जाए, और सब कानों से बढ़कर सुनने वाला वो कान है कि जो नसीहत की बातें सुने और उसे कबूल करे। ऐ लोगो, वाज व अमल के चिराग हदायत की लो से अपने चिराग रोशन कर लो, और साफ शफाफ चश्मा से पानी भर लो। जो शहादत की आमेजिशों और कुदरतों से निथर चुका है। ए अल्लाह के बंदो, अपनी जहालतों की तरफ ना मुड़ो और अपनी ख्वाहिशों के ताबे हो जाओ, इसलिए कि ख्वाहिशों की मंजिल में उतरने वाला ऐसा है जैसे कोई सैलाब ज़दा दीवार के किनारे पर खड़ा हो और जो गिरा चाहती है। हलाकतों का पलंदा अपनी पीठ पर उठाए कभी इस कंधे पर रखता है और कभी उस कंधे पर, उन रावियों की सूरत में जिन्हें वो बदलता रहता है, और ये चाहता है कि इस पर कोई दलील चिस्पा करे, मगर जो चिपकने वाली नहीं होती, और इसे जहनों से करीब करना चाहता है जो करीब होने के काबिल नहीं। अल्लाह से डरो। तुम अपनी शिकायतें उस शख्स के सामने लेकर बैठ जाओ कि जो तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक तुम्हारा शिकवों के कलक को दूर नहीं करेगा, और ना शरीयत के महकम और मजबूत अहकाम को तोड़ेगा। इमाम का फ़र्ज़ तो बस ये है कि वो जो काम इसे अपने परवरदिगार की तरफ से सुपुर्द हुआ है इसे अंजाम दे, और वो ये है कि पंदो नसीहत की बातें इन तक पहुँचाए, समझाने बुझाने में पूरी पूरी कोशिश करे, सुन्नत को ज़िंदा रखे, और जिन पर हद लगाना है उन पर हद जारी करे, और गस्ब किए हुए हसूल को उनके असली वारसों तक पहुँचाए। तुम्हें चाहिए कि इल्म की तरफ बढ़ो कबल इसके कि इसका हरा भरा सब्ज़ा खुश्क हो जाए, और कबल इसके कि अहले इल्म में से इल्म सीखे में अपने ही नफ्स की मसरूफियतें हायल हो जाएं। दूसरों को बुराई से रोको और ख़ुद भी रुके रहो, इसलिए कि तुम्हें बुराइयों से रुकने का हुक्म पहले है और दूसरों को रोकने का हुक्म बाद में है। ये था खुतबा नहजुल बलागा, खुतबा नंबर 103।